Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see practice set 1.4 8th standard का है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2, फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। ठीक है, चलो हम ऑलरेडी उन्होंने दिया है हमें √2 का डिस्टेंस, तो हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये डायग्राम उन्होंने हमें दी है, इस डायग्राम को देखिए, ये 0 से लेके √2 यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें उन्होंने ऑलरेडी दिया है। यहाँ तक का डिस्टेंस 0 से लेके √2 तक का डिस्टेंस हमें दिया है, मतलब ये होगा O, इस पॉइंट को नाम दिया है O और इस पॉइंट को नाम दिया है उन्होंने Q। ओके, अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, तो QR ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मतलब आपके कंपास में वो ट्रायंगुलर शेप में जो आता है ना, उसका यूज़ करना होगा। अभी मतलब मैं इतना ब्लैंक हो गया कि मेरे को उसका नाम भी नहीं पता आ रहा। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल आपको तैयार करना है, और ये देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की है तो उसमें ये Q से लेके इस Q और R ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें लेना है 1 यूनिट का, मतलब इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब 0 से 1 ये जो यूनिट डिस्टेंस है ना, इतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पे लेना है। अब देखते हैं ये यूनिट 1 का डिस्टेंस लेने के बाद क्या बोलते वो, द पॉइंट Q ऑन नंबर लाइन शोज द नंबर √2। हमें वो नंबर क्या दिखा रहा है, ये नंबर जो है पॉइंट Q क्या दिखाता है, √2 ये नंबर दिखा रहा है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। इस Q पॉइंट से ये लाइन हमने परपेंडिकुलर, ये जो लाइन थी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर ली है या ओके। द पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन। अब R जो है ये यूनिट लाइन से, मतलब R जो है यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब एक ही यूनिट डिस्टेंस है उसका, 0 से 1 जो स्केल में आपको दिखता है ना उतना ही डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का आप बोल सकते हो यहाँ पे। हाँ, बट उन्होंने सेंटीमीटर दिया नहीं तो इसलिए 1 यूनिट बोल रहे हैं हम यहाँ। राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। ये सेगमेंट OR उन्होंने ड्रॉ की। जब ये सेगमेंट OR उन्होंने ड्रॉ की तो ये सेगमेंट OR ड्रॉ करने के बाद ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ है ORQ, ये ORQ ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ है वो हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल तैयार हो चुका है, ट्रायंगल तैयार हो चुका है। अब ये डिस्टेंस हमें मालूम है OQ, ये डिस्टेंस है √2 आपको मालूम है, तो यहां पे उन्होंने हमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। अब लेंथ OQ हमें दी है उन्होंने, वो है √2। ओके, लेंथ OR ये जो डिस्टेंस था, सॉरी QR ये जो डिस्टेंस था, QR ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हमने 1 यूनिट का लिया था। ओके, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लेंथ OR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OQ स्क्वायर प्लस लेंथ QR स्क्वायर। अब लेंथ OQ हमें मालूम है, लेंथ OQ क्या डिस्टेंस है √2, एंड लेंथ OR वो भी मालूम है, उसका डिस्टेंस है 1। √2 स्क्वायर यानी कि 2, √2 निकल जाएगा, बट 1 का स्क्वायर करो तो वो 1 ही बचता है। सो 2 + 1 दैट इज 3, यानी कि लेंथ, सॉरी OR है ना, वो लेंथ OR ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने, देयरफॉर लेंथ OR ये कितना हुआ √3। अब ये लेंथ OR जो है उसका डिस्टेंस हमें मिला है वो है √3। अब इसका डिस्टेंस जो √3 है, मुझे वो डिस्टेंस ये नंबर लाइन पे चाहिए। भाई ये नंबर लाइन √3, मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं, अब स्केल से कैलकुलेट नहीं करना है हमें यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ये आर्क ये नंबर लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद वो C पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, मतलब R और C ये आर्क ड्रॉ की हमने, और वो डिस्टेंस हुआ है हमारा √3। ओके, तो लेंथ OC ये डिस्टेंस हुआ हमारा
√3। अंडरस्टूड। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए उन्होंने कहा ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस OR। ये रेडियस OR मतलब पेंसिल डालो मस्त भाई की कंपास में और ये आर्क ड्रॉ कर दो। ओके, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क C। द पॉइंट C शोज द नंबर √3। यहां पे देखिए √3 ये C पॉइंट हमें शो कर रहा है। अब सिमिलरली हमें ड्रॉ करना है √5 ऑन द नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं आपके लिए। नंबर लाइन पे 0 डिग्री लेता हूँ और यहाँ पे एक मस्त नंबर लाइन ड्रॉ कर देते। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको गायब करना पड़ेगा अपने को, स्केल को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। यहाँ पे लेता हूँ 0, सिमिलर डिस्टेंस पे लेता हूँ 1, सिमिलर डिस्टेंस पे लेता हूँ 2 और उसके बाद 3। ठीक है, ऐसा कंसिडर करो कि ये मैंने सिमिलर डिस्टेंस पे लिया हुआ है करके। इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर हो जाएगी ये लाइन। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, चलो नंबर लाइन तो अपनी बन रही है। किधर चला बे तू? नंबर लाइन हो गई। चलो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आपको इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, बस यही आपको समझाना चाहता हूँ। अब उन्होंने दिया है √5। √5 यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऐसे कि √4 + 1 यानी कि √5 ना, हमने थोड़ी बदलाव किया उसमें कुछ। यानी कि 4 and 1, ये जो 4 and 1 ये बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √5 = √4 + √1, यानी कि 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालूँ तो वो होता है 2 एंड इसका निकालूँ तो वो होता है 1। ओके, मतलब ये 4 √4 and √1, बट 2 ये डिस्टेंस मालूम है मुझे भाई, नंबर लाइन पे तो दिख रहा है 2। तो मैं अब इसको एक नंबर देता हूँ, इसको कहूँगा मैं O। इसको भाई साहब को 0 को तो O कहूँगा और ये जो √2 है उसे मैं नाम देता हूँ A। इस पॉइंट को नाम देता हूँ A। सो ये लेंथ डिस्टेंस मालूम है हमें 2, तो ये 2 हमने यहाँ पे है, नंबर लाइन पे तो है वो √2, तो 2 यहाँ पे मुझे मिल गया। √2 नहीं, √4 नंबर लाइन पे 2 एज मैं दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे होगा लेंथ OA = 2। ओके, अब लेंथ OA, इस लेंथ में से हमें ड्रॉ करना है अभी एक परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मेरे पास तो सिर्फ स्केल है भाइयों। आप अच्छे से अपने, हाँ ठीक है। अब यहाँ से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो यूनिट डिस्टेंस होगा। यूनिट डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, ये होगा यूनिट डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक। अब मैं उसको मार्क भी करना चाहूँगा क्योंकि बाद में भूल जाते अपन भाई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है ना, बाजू ले लेता हूँ, अब बाद में मार्क करता हूँ। ओके, यहाँ पे होगा ये यूनिट डिस्टेंस। अब यूनिट डिस्टेंस तो हो गया, अब ये ज्वाइन करना है हमें O। इसको नाम दे देते हैं कुछ तो भी, OQ। इसको Q नाम देते हैं भाई, चलो नहीं B नाम देंगे, Q बहुत दूर हो जाता है। इसको नाम देते हैं B। अब इन दो लाइन सेगमेंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ये स्केल हो गई हमारी भाई, आ जाओ भाई, एक दूसरे को मिलो ताकि मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए। इसमें से जानी चाहिए लाइन, बराबर जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी?
ओके, अब यहाँ से एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, इंटरसेक्ट कर लिया है भाई ने, ठीक है। चलो, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर हो गया। ओ ए का डिस्टेंस मुझे मालूम है, वो है 2 एंड ये डिस्टेंस मैंने लिया था 1। अब ओ बी ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा लेंथ ओ ए मुझे मालूम है 2 एंड लेंथ ए बी वो भी मुझे मालूम है, वो है 1, क्योंकि वो 1 यूनिट डिस्टेंस ही लेना है हमें। अब इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल तैयार हो गया है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ से लेके ए से लेके बी, ये ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो लेंथ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ओ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ए बी स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब लेंथ ओ बी हमें मालूम नहीं, वही तो निकालना है भाई। लेंथ ओ ए हमें मालूम है, लेंथ ओ ए ये डिस्टेंस जो है वो है 2, तो लेंथ ओ ए 2 स्क्वायर प्लस लेंथ ए बी वो भी मालूम है हमें भाई। ये यहाँ पे लेंथ ओ ए ये डिस्टेंस है 1, सो 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5। लेंथ ओ बी स्क्वायर हमें मिला है 5। अब लेंथ ओ बी हमें निकालना है, लेंथ ओ बी दैट इज √5। हमें मालूम है भाई √5 का, तो हमने थोड़ा सेटिंग बनाया। लेंथ ओ बी बन गया √5। अब लेंथ ओ बी √5 बन गया, तो यहाँ से आपको आर्क ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पे मेरा है ना आर्क बहुत बेकार आएगा, पर फिर भी आप देख लो। यहाँ पे कंपास का एक पॉइंट रखना है और दूसरे चोट पे पेंसिल रहेंगी, तो उसको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते वक्त तो ऐसे आर्क ड्रॉ हो जाएगी। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर देता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट को, ताकि आपको समझ में आए। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा √2। चलो दूसरे पेन से लिखता हूँ, वो बनेगा हमारा √2 नहीं √5। ओके, और इसको आप नाम दे सकते हो, जैसे इसको ए दिया है उसको बी दिया है, तो इसको आप नाम दो सी। तो पॉइंट सी शोज √5। अंडरस्टूड? इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, आपको पेंसिल से ही सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? और ये जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में से निकाल दिया गया है, तो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।